हमने ये अक्सर सुना है कि जब तक भगवान के दर का बुलावा नहीं होता तब तक आप लाखों प्रयास कर लो, उनके दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन जब उनका बुलावा आता है ना, तो कुछ ऐसा होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आप लोगों को बाबा महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में लेकर आया हूँ। इस वक्त जो है मैं बोटिंग कर रहा हूँ, वो भी राम घाट पे। ये वो घाट है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। बहुत ही खूबसूरत घाट है, आप मेरे पीछे देख पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर सुबह से ही जो है पाठ पूजा हवन सब कुछ चालू हो जाता है। तो यहाँ की क्या कुछ विशेषता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। सभी भक्तों को जय महाकाल। आज उज्जैन नगरी में हम रामघाट क्षेत्र पर खड़े हैं। माँ क्षिप्रा तरण तारिणी मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा के तट पर विराजमान होकर के हम जो है दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये बाबा महाकाल की पावन नगरी है। पावन नगरी माँ क्षिप्रा, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। लाखों की संख्या में संतों का यहाँ आगमन होता है, स्नान होता है और नवग्रहों के द्वारा जो भी दोष बनता है, सारे दोषों का पूजन यहाँ पर होता है। जैसे कि काल सर्प दोष, पितृदोष, ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष आदि अनेकों प्रकार के पूजन होते हैं। उसी के तट पर विश्व के सबसे बड़े भारत के शिवलिंग के पास में बैठ कर के यहाँ पर पूजन प्राप्त होता है। इनकी पूजन करने से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, देवता और दानवों के मध्य में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न निकला था अमृत, जिनको पान करने के लिए देवता और दानव दोनों विद्यमान थे। लेकिन जब उस अमृत की कलश की बूंदें गिरी तो उस अमृत की बूंदें माँ क्षिप्रा में भी गिरी। तो यहाँ पर कुंभ लगता है, चारों जगह पर बूंद गिरी थी। उसमें से एक उज्जैन का भी नाम है। यहाँ पर पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने पिता दशरथ के लिए यहाँ पर पिंडदान किया था, इसलिए इस घाट का नाम राम घाट पड़ा। तो गाइस, अब हम जो है राम घाट से वापस जा रहे हैं और अब हम जो है, जैसे कि हमारे पंडित जी ने कहा कि हमें यहाँ से स्नान करके सीधा बाबा महाकाल के दरबार जाना चाहिए, बाबा महाकाल के मंदिर जाना चाहिए। तो चलिए महाकालेश्वर मंदिर चलते हैं। सो गाइस, फाइनली जो है हम महाकालेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप परिसर देख पा रहे होंगे, यही महाकालेश्वर मंदिर का परिसर है। अंदर शूट करने का जो है परमिशन नहीं है। मोबाइल फ़ोन फिर भी हम जो है लेकर जा सकते हैं। शूट करने की मैं कोशिश करूंगा। कैसा है अंदर का एनवायरनमेंट, कैसा है अंदर मंदिर के अंदर का माहौल, वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और भी क्या कुछ कहानियाँ हैं यहाँ पर इस मंदिर को लेकर, वो भी सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए। तो यही है महाकाल मंदिर का परिसर। आप लोग देख पाएंगे जो ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, यही यहाँ से है जो है रास्ता है अंदर जाने का। और ये आप देख पाएंगे सामने, जब भी आप उज्जैन आओगे तो ये हाथी महाराज के दर्शन आपके ज़रूर होंगे। तो इनके माथे पर जो है श्याम लिखा हुआ है। हमने फाइनली तिलक वगैरह लगवा लिया है, क्योंकि उज्जैन आओ और तिलक लगवा के मंदिर परिसर में जाना है, एक अलग ही फीलिंग रहती है। तो इसलिए मैंने तिलक लगवा लिया है और अब जल्दी से प्रसाद लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस चलिए, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं प्रसाद लेने। तो भैया प्रसाद दे दीजिए। सो ये प्रसाद जो है हम चढ़ाने वाले हैं बाबा महाकाल के मंदिर में। तो चलिए मैं आपसे मंदिर में मिलता हूँ। सो गाइस, आप ये देख पाओगे मंदिर परिसर के जो है मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं, क्योंकि आज जो है फ्राइडे का दिन है। मंदिर परिसर में शूटिंग की परमिशन नहीं होने के कारण मैं बाबा महाकाल के दर्शन करके बाहर जा ही रहा था, और तभी ही वहां पर एक मौजूद पंडित जी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई और उन्होंने बताया कि बेटा, बाबा की अभी आरती होनी है, आप यहाँ पर रुक जाइए। और तब मुझे याद आया कि जब भगवान का बुलावा आता है तो वो छप्पड़ फाड़ के आपको दर्शन देते हैं। तो आइए बाबा महाकाल की आरती में सम्मिलित होते हैं।
महाकाल की भव्य आरती के बाद मैं मंदिर परिसर में मौजूद सिद्धिविनायक मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर जैसे मंदिरों में गया, दर्शन किया और उसके बाद जो है अब मैं महाकाल मंदिर के परिसर से बाहर के लिए निकल रहा हूँ। यार इतना मज़ा आ गया ना, पहली बार जो है ना इतनी अच्छी तरीके से बाबा महाकाल के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। पूरे 2 घंटे तक मैं मंदिर परिसर के अंदर था। पूरा शूट करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन एक पंडित जी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने थोड़ा बहुत हमें शूट करने के लिए भी कहा, उन्होंने आरती में भी हमें रुकने का मौका दिया और आरती को मुझे शूट करने का भी मौका मिला। तो बहुत अच्छे दर्शन तो महाकाल बाबा के हो चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में। और अब बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद जो है अब हमारे दूसरे लोकेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस लोकेशन का नाम है जो बाबा महाकाल है उनके सेनापति का मंदिर है, काल भैरव मंदिर है। क्या कुछ विशेषताएं हैं उस मंदिर की, क्या कुछ खास है उस मंदिर में, क्योंकि जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करके ज़रूर काल भैरव मंदिर भी जाते हैं। तो चलिए वहाँ चलकर ही मैं आपको वहाँ की कहानी बताता हूँ। तो गाइस फाइनली जो है हम हमारे दूसरे लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। दूसरे लोकेशन का नाम है काल भैरव मंदिर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। पीछे मेरे देख पाएंगे वो है काल भैरव मंदिर। इस मंदिर की विशेषता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये मंदिर है, इस मंदिर में एक अनोखा प्रसाद जो है चढ़ाया जाता है। प्रसाद के रूप में भगवान काल भैरव को जो है मंदिरा मतलब कि दारू को जो है उनको चढ़ाया जाता है। दारू वो भगवान को खुद आपके सामने पंडित जी हैं वो पिलाते हैं। इस कारण जो है ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और ये भगवान जो है महाकाल हैं उनके सेनापति भी माने जाते हैं। तो इसलिए जो भक्त उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आते हैं वो ज़रूर इस मंदिर में भी पधारते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे प्रसाद की दुकान में जो है दारू भी यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लीगली यहाँ पर भगवान को जो है ये चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। और ये बाकी प्रसाद जो है ये भी देखने को मिलेगा आपको।